बिल्कुल कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ और ठोक बजा के कह रहा हूँ और ऐसी जगह बैठ के कह रहा हूँ, ऐसे चीज से कह रहा हूँ जब मैं अपने पिताजी का एक प्रकार से 13वीं पर हम सारा परिवार बैठे हुए हैं तब कह रहा हूँ। वो मेरे स्वर्गीय पिताजी नंदकिशोर जी गोयनका क्या निधन पर तो शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनके जीवन का उत्सव भी हम साथ साथ मना रहे हैं। उनके जीवन का उत्सव इसलिए क्योंकि उनका जीवन पूरा का पूरा सेवा के कार्यों में ही गुजरा और लगा। तो फिर भी एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय हिसार का बहुत समय पहले से मेरे संज्ञान में लाया गया था। लगभग 13-14 महीने पहले, अप्रैल मई 2025 में आर्य समाज हिसार से संबंधित। उस समय के आर्य समाज सभा के अध्यक्ष को मैंने फ़ोन भी किया, उनसे संपर्क भी कई बार करने की प्रयास किया कि उन्होंने कोई फ़ोन का जवाब भी नहीं दिया और ना ही वो फ़ोन पर आए, ना कोई चर्चा में आए। तो मजबूरन मुझे हरियाणा गवर्नमेंट के हरियाणा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटी उनको फ़ोन भी करना पड़ा, उनको कहना भी पड़ा। और क्योंकि ये महकमा इंडस्ट्री और कॉमर्स के तहत आता है, तो उनको भी मैंने सेक्रेटरी को इस बात से अवगत कराया। उस प्रयास से हरियाणा सरकार के संबंधित अधिकारियों ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी के माध्यम से डीसी हिसार को एक 18 जुलाई 2025 की पत्र के माध्यम से आर्य समाज हिसार के गतिविधियों के विषय में इंक्वायरी करने और इंक्वायरी करने में अगर कुछ गलतियाँ और कुछ गलत भ्रष्टाचार की चीज़ें साबित हों तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को इधर अभी रुक जाएगा, इधर हाँ आप लोग, मैं बुलाऊंगा आपको भी क्योंकि आपका साथ पूरा रहेगा इसमें। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्ति की जाए, ऐसा पत्र उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने लिखा। उसकी कॉपी आपको मैं सबको दूंगा। और अच्छी बात तो ये होती कि मैं आपको प्रेस रिलीज़ बना के देता तो उसमें सारे फैक्ट लिखे जाते, लेकिन क्योंकि यहाँ इस समय ऐसा प्रकरण चल रहा है तो मैं वो प्रेस रिलीज़ नहीं बना सका हूँ, तो उसके लिए क्षमा भी मांगूंगा। आर्य समाज हिसार की स्थापना कब हुई इस बात का अभी तक हमारे लोग उसका रिसर्च काम पे कर रहे हैं, लेकिन ट्रिब्यून पंजाब 1881 में स्थापित हुआ।
ट्रिब्यून के कोई हैं क्या संपादक हैं आप? ट्रिब्यून के तो 1881 में स्थापित हुआ। 1881 से ही जो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से की गई, उसके जिक्र उस समय से हमको मिले हैं ट्रिब्यून। पर हिसार का जो आर्य समाज स्थापित हुआ वो कब हुआ उसका भी हम ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि आर्य समाज हिसार के जो आर्काइव्स हैं उसको हमने एक्सेस करने का प्रयास किया, वो इन्होंने ब्लॉक करके रखा। इनको मैंने बिठाया हुआ है क्योंकि ये चौधरी हरि सिंह जी सैनी शायद लगभग 2005-06 से शायद रहे अध्यक्ष। कब से? 38 साल रहे जी। 38 साल रहे प्रधान रहे। तो उनके साथ ये सेक्रेटरी का काम, जनरल सेक्रेटरी का काम भी करते रहे। राधे जी आर्य जनरल सेक्रेटरी वैसे सहयोगी रहा जी। सहयोगी रहे। हाँ जी। पर कोई पद पे थे कि नहीं? नहीं, पद पर नहीं। अच्छा, पद पे नहीं। या आप हटना चाह रहे हो? ना जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहे? नहीं, जिम्मेवारी जो होगी मैं लूँगा जी। हाँ जी। तो इस तरह की स्थिति रही, वो डिटेल्स बताएंगे। और आर्य समाज में के जो नियम स्वामी दयानंद ने दिए थे उसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों में को भी मालूम ही होंगी कि समाज में कुरीतियाँ दूर हों, वेदों का प्रचार प्रसार हो, धर्म की परिभाषा उन्होंने सही परिभाषा धर्म की और उन्होंने कहा कि वेदों में ही धर्म का सही सनातन का भी उन्होंने विचार दिया कि सनातन धर्म क्या है, जो सनातन यानी आदिकाल से रहा और आगे जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा, उसको सनातन धर्म कहा। और धर्म उन्होंने कुदरत से, नेचर से जोड़ा कि जो व्यक्ति जीवन को अपने कुदरत के अनुसार जीवन यापन करे तो वो धार्मिक है। ताकि जैसे पर्यावरण का नुकसान नहीं करना, उस बात से लेकर के बहुत सी चीज़ें, पर वो आज का विषय नहीं है। और समाज में जो युवा स्थिति इस उम्र में लड़कियाँ विधवा हो गई तो उनको समाज कुछ ध्यान नहीं देता था, तो उनका पुनर्विवाह करना, घर में रोज़ हवन होना चाहिए ताकि वातावरण शुद्ध हो, नशा पता नहीं हो समाज में, इस प्रकार की कई चीज़ें। और शिक्षा का प्रचार प्रसार, और शिक्षा के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से संस्कारों की शिक्षा समाज में दी जाए, ये एक बड़ा मेन मुद्दा आर्य समाज की स्थापना का रहा। और हिसार में भी उसी के अनुसार 1918 में पहली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन सब लोगों ने स्थापित की। उसमें चंदूलाल जी तयाल के भाई ने ज़मीन दी, चंदूलाल जी इत्यादि ने पैसा दिया, लाला लाजपत राय जी ने भी सहयोग पैसा दिया। उसमें CAV प्राइमरी स्कूल बना, उसके बाद ये हाई स्कूल बना। हालांकि 2004 में ही ये हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल की नींव 2004 में रखी गई। यानी 1918 की हमको अब तक चीज़ें मिली हैं जो इस स्कूल को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना का रखा गया। इसका मतलब 108 साल
आज इस संस्था को हो चुके हैं। और आर्य समाज के अंतर्गत ही ये संस्थाएं, और उसके बाद जगन्नाथ आर्य कन्या महाविद्यालय की स्थापना भी हुई। ये भी कहीं 2008-10 के अंदर हुई है, शायद और जगह भी, गलती भी हो सकती है मेरी, लेकिन उस समय हुई। तो आर्य समाज, ये स्कूल 3 सुचारू रूप से चलते रहें, समाज से पैसा ना मांगना पड़े, ना कुछ करना पड़े, उसके लिए लगभग 450 दुकानें हिसार में जगह जगह फैली हुई हैं आर्य समाज की ओनरशिप में। उनसे जो किराया आता था वो सफिशेंट था। जब हम लोगों ने स्कूल में शिक्षा ली है, हमें ध्यान है, क्योंकि फीस के तो 2-3 रुपये महीने के होते थे, जबकि हिसार में पब्लिक स्कूल उस समय जब मैं पढ़ा हूँ, उस समय यहाँ पे 2.5 रुपये की फ़ीस थी, और पब्लिक स्कूल चलता था उसकी 40 रुपये महीने की फ़ीस थी। इतना अंतर था। तो स्कूल में फ़ीस से तो कुछ पैसा नहीं मिलता था, दुकानों की आमदन से ही स्कूल चलता था। आप ये समझिए कि मैंने जब ये जून 25 से इसके बारे में तहकीकात की, तो अंत में ये समझ में आया कि 10% दुकानें हर साल उनका नाम बदली होता है, भाड़े की रसीद। इस पिछले 35 साल में ना के बराबर वो जो रसीद बदलाई के पैसे लिए जाते हैं, आजकल तो 1-1.5 करोड़ रुपया एक दुकान से रसीद बदलने का लिया जाता है, क्योंकि भाड़ा तो 200-400 रुपये है। तो आप ये समझिए 10% बदले जाने के मतलब हो गया 40-45 दुकानों का हर साल बदलाव होना, यानी 40 से 50 करोड़ रुपए का हर साल पैसा लेकर के जेबों में जाता है। यानी 50 करोड़ रुपए साल का भ्रष्टाचार तो केवल एक ही इस मद में हो रहा है। तो उसको क्यों छोड़ेगा देवेंद्र सैनी? और ये मुद्दा ये है कि 10 महीने के 12 महीने से इंक्वायरी चलते हुए हो गई, तो भी अब ये कम से कम भी 18-20 तारीखें पड़ चुकी। ये आर्य जी, स्कूल के प्रिंसिपल और अधिकारी, उपाध्यक्ष पुराने आर्य समाज के सब लोग जाते रहे हैं इस तारीखों पर। तो एसडीएम हिसार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। तो अल्टीमेटली इस पिछले 7 दिन में ये निकल के आया कि इन्होंने जा कर के झूठ साच बोल कर के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को अपने सैनी होने का एक नाजायज़ लाभ लेकर के फ़ोन करवाया गया है, जिसके कारण से ये एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कोई निर्णय नहीं ले सका है और नहीं लिया है, जबकि उनके सामने उसके साथ इंक्वायरी सब स्थापित हो चुकी है। सब कुछ उन्होंने अलग अलग लोगों के माध्यम से एसडीएम ने इंक्वायरी करा चुके हैं, उनको पता है कि भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ पे मेरे साथी ये जिसको टी मैन मानते हैं, क्योंकि इस सीवी स्कूल हिसार में सारे हरियाणा के गांवों के लोग भी पढ़ने आते थे। एक बड़ा ऐसा इंस्टीट्यूशन था, उसके जो हमारे देखते हुए वहाँ पे कम से कम 300 लड़के गांव के पढ़ते थे। अभी भी एक बैठा हुआ था बिश्नोई वहाँ पे, खाराखेड़ी का, जो वहाँ पढ़ा है। और भी लोग पढ़े हैं, बाढ़समंद से भी, सब जगह से आते हैं। तो इसलिए ये भी कहने लगे कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो अगर 23 तारीख को, अब तारीख है 4 दिन बाद, 23/7 को, अगर 23/7 को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त नहीं हुआ आर्य समाज में, तो इसके ऊपर ओल्ड सीएवी स्कूल एसोसिएशन, ओल्ड सीएवी स्कूल स्टूडेंट एसोसिएशन, गांव की तरफ से सुमेश सरपंच ये गांव के लोगों को इकट्ठा करके और करके लाएंगे, और बाकी हिसार की और भी पूरी समाज इसके विषय में
पूरा एजिटेशन, पूरा इसके विषय में 24 तारीख से हम लोग शुरू कर देंगे। अगर 23 तारीख को नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेटर की ना हुई, क्योंकि आप ये देखिए कि इतनी पुरानी संस्था होते हुए आज 154 मेंबर दिखा रहा है आर्य समाज का रिकॉर्ड सरकार के कागज़ों को। वो 154 मेंबर सारे 2016 और 17 के बने हुए। भाई वो पुराने मेंबर कहाँ गए? जिन्होंने दान दिए, जिन्होंने पैसे दिए, जिन्होंने कुछ किया, उनको सबको आपने हटा दिया, सफाई कर दी। और 154 मेंबर जो हैं वो करीब 30 परिवारों में से, एक एक परिवार में से 8-8, 10-10 मेंबर आपने बना लिए ताकि उस समाज पे कब्जा करके रखा जाए। 38 वर्ष बाद किसी ने उपाध्यक्ष जो उस समय में थे, जब गुजरे हैं हरि सिंह जी, स्वर्गवास जब उनका हुआ है, तो उनके लड़के ने उन्होंने कहा जी अपने को किसी भी शराब का नशा पता करने वाले आदमी को उसका कार्यकारिणी का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा बताते हैं कि अगर शराब पीने वाले का कार्यकारिणी में नहीं लेंगे तो इसमें कोई मेंबर ही नहीं बनेगा। यानी बेसिक जो स्वामी दयानंद जी के स्थापिता करने वाले, आर्य समाज की स्थापना करने वाले और आर्य समाज के हिसार के अध्यक्ष अगर ये बात कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस आर्य समाज की स्थिति क्या हो सकती है। तो आपके माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि 23 तारीख को इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाए, वो सारे भ्रष्टाचार को उजागर करे, सामने लाएं। इसके साथ इस संस्था के अंदर नया मेंबरशिप अभियान बने। जो स्वामी दयानंद के विचारों से लोग सहमत हैं, उन विचारों पर चलने चाहते हैं या चल रहे हैं, वो इसके मेंबर बनाए जाएं। एक परिवार में से एक ही सदस्य बने और उसके बाद इसकी नई एक मैनेजमेंट कमेटी का गठन हो। वो इस सारे यहाँ की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बंदी के कगार पर है उसको दोबारा से चलाए, ताकि इस हिसार शहर और हरियाणा का जो गौरवमय इतिहास हिसार के आर्य समाज ने, लाला लाजपत राय जैसे व्यक्ति और 36 बिरादरियों के लोग इसके सदस्य रहे। कल मेरे पास एक भाई बैठे थे किसी समाज के, जाट समाज के, उन्होंने कहा मेरे दादा भी इसके सदस्य थे। तो सभी समाजों ने इसमें, चाहे वो वैश्य समाज हो, अग्रवाल समाज हो, पंजाबी समाज हो, जाट समाज हो, बिश्नोई हो, सब ने इसके अंदर सहयोग किया। मुझे कल परसों ही कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा बताया गया, एक किताब बताई है उन्होंने। यहाँ के एक सीएमओ थे जिन्होंने किताब लिखी है, उनके 30 साल के हिसार के प्रवास की डायरी। उसमें से हमको तथ्य मिलेंगे तो आपको फिर दोबारा मिल कर के फिर बताऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे। और आपके माध्यम से ये विषय हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को और इवेंचुअली भारत सरकार तक ये विषय को आप पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आपके कोई प्रश्न हो इस विषय में तो आप। मेरे हिसाब से देखो जी, कुछ ज़मीनें भी बेची गई हैं और कम से कम 700-800 करोड़ का भ्रष्टाचार अब तक हो चुका होगा।
वैसे तो देखो, वो आप अगर एसडीएम महोदया से पूछेंगे, क्योंकि इंक्वायरी उन्होंने करवाई है, उनके पास ज़रूर आंकड़े आए होंगे। वो उन्होंने कोई पब्लिक में उजागर नहीं किए हैं। लेकिन मैं अगर 40 करोड़ रुपए का, क्या मैं कहता हूँ 15-20 करोड़ रुपए साल का भी अगर आप इसी मद से आप लगा लो साल का, तो 40 साल का इतिहास में 800 करोड़ रुपये सीधा हो गया। वो 1 करोड़ रुपए और 1 रुपया भी पैसा समाज में, आर्य समाज में जमा नहीं हुआ। 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर फीस बता। ट्रांसफ़र के चार्ज पगड़ी लेते हैं, ये पगड़ी कहते हैं अपनी भाषा में। तो पगड़ी तो जो दुकानदार किराए पे बैठा वो लेके जाता है, समाज को तो मिलती नहीं है। नहीं, जो आज दुकानदार, मान लीजिए एक रामलाल बैठा है एक दुकान पर, वो 400 रुपये भाड़ा देता है। अब वो बदली, उसके श्यामलाल के नाम वो दुकान बदली गई, किराएदार अब श्यामलाल हो गया। अब श्यामलाल ने 1 करोड़ रुपया पगड़ी दी, वो 1.5 करोड़ की दी। 1.5 करोड़ में से 10-20 लाख उसको भी, रामलाल को भी चले गए, 50 लाख चले गए होंगे। उनका सिस्टम है, वो बढ़ता है मालिक और किराएदार के बीच में। इस मामले में क्या आपने जो पुराने जो और भ्रष्टाचार तो चाहे वो दुकानदार ने किया, चाहे समाज के अध्यक्ष ने किया, भ्रष्टाचार ही है ना जी। पुराने पैसा तो 2 नंबर में दिया गया सारा। पुराने सदस्य जो रहे, आपने कहा कि 15-16 में नए सदस्य बने हैं, तो पुराने सदस्य हैं रहे समाज के, क्या उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? वो बातचीत कर, बहुत से लोग मिलते हैं। इसके बाप भी थे, ये अभी भी है, लेकिन वो लोग कोई सामने नहीं आता। नहीं अभी अरे आप नहीं बोलो, आपको जब मैं बोलूँगा तो आप जवाब देना, आप उससे भी पूछ सकते हैं। होता क्या है जी, आज वो 500 करोड़ रुपए जब एक आदमी के पास अपने पिता ने छोड़ के गए हों, वो कम से कम 500 व्यापारियों को तो ब्याज पे पैसा चुका देता है। एक जो सदस्य कार्यकारिणी में हैं, मैं उनका नाम लिए बिना कहूँगा, मैंने उससे पूछा, जबकि मैंने उसके परिवार पर मेरे बड़े एहसान हैं, मैं कहा भाई तू भी इस बात में शामिल है? बोला जी मैं क्या करूं, मैं तो उससे, देवेंद्र से ब्याज पे पैसे लेता हूं। तो ऐसे लोग चुप हैं, कोई किसी कारण से चुप है, कोई किसी कारण से चुप है। आर्य समाज की एक ऐसा समाज की देन स्वामी दयानंद जी ने दी थी, जो कहते थे कि बुराई को हटाने के लिए, कई बार तो हम कहते हैं ना आज के युग में कि भाई गंदगी को ख़त्म करने के लिए गंदगी में घुसना पड़ता है, तब गंदगी ख़त्म होगी। पर स्वामी दयानंद जी का ये कहना नहीं था। वो कहते थे आप बुराई को, गंदगी को से आप हट जाओ, अपने आप को दूर कर लो, अपने आप को ठीक करो, अपने आप समाज ठीक होगा। तो उस वजह से भी नहीं बोलता कोई, उनकी शिक्षा के वजह से। स्कूल का स्टेटस क्या है? स्कूल का स्टेटस तो ये, जो स्कूल जिसने 48 कम से कम IAS अफसर दिए, 7-8 ICS अफसर दिए, पता नहीं पुलिस अधिकारी कितने दिए होंगे, कितने बिजनेसमैन दिए होंगे, उसकी स्थिति ये है कि एक समय में यहाँ पे 4000 स्टूडेंट होते थे, आज वहाँ कह रहे हैं 50-60 स्टूडेंट हैं, वो भी ज़बरदस्ती रुके हुए हैं। सर एक तरफ तो सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन यहाँ बहुत से लोगों को रोजगार मिला हुआ था, उनके परिवार पर भी जो है संकट छाया है। उनके परिवार पर भी संकट छाया, वो भी बेचारे धरना दे दे करके थक के बैठ गए। यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरगण खड़े हुए हैं। ऐसी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जब शुरुआत तो की जाती है तो समाज सेवा के नाम पर शुरू की जाती है, पर लेकिन धीरे धीरे देखा जाता है कि एक व्यक्ति के परिवार का ही कब्जा हो जाता है। तो 38 साल तक सैनी जी रहे प्रधान, उसके बाद उनके बेटे हैं, तो 38 साल तक एक ही परिवार। ये नहीं होना चाहिए ये चीज़। मैं तो ये कहूँगा, अगर एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे और वो पूरे सदस्यता अभियान करें, नई साधारण सभा बने, उसके अंदर हम फिर विचार रखेंगे कि भाई जो संविधान अभी तक है आर्य समाज का, उसको स्वामी दयानंद जी की स्थापना करने वालों की, शुरू के दान देने वालों की जिस स्थिति में किया गया था, वो संविधान दोबारा से लागू किया जाए, उसको लागू करके, ताकि वो लागू अगर होगा तो 3 साल 4 साल से ज़्यादा एक व्यक्ति अध्यक्ष नहीं रहेगा।
तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे सभी समाज के लोग जो प्रेशर करेंगे? वो तो पहले मिल लिया है ना, उन्होंने तो मिल के कोई ना कोई रुकवा दिया। नहीं तो ये देखो ना, ये जो इंक्वायरी हो चुकी थी कंप्लीट, क्यों 17-18 तारीखें पड़े? ये बांट दो भैया, सबको दो आप एक एक कॉपी दे। तो पूरा एजिटेशन शुरू होगा हिसार पूरे ज़िले में, और उस एजिटेशन का जो नेतृत्व है वो ये सुमेश सरपंच करेंगे। बाकी हम लोग पूरे इनका साथ देंगे, गाँव से भी लोग आएंगे, हिसार के भी लोग होंगे, ओल्ड CAV स्कूल के स्टूडेंट्स भी जुड़ेंगे, टीचर्स भी जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। तो नेतृत्व के लिए क्या कोई आर्य समाज का कोई पुराना सदस्य या ऐसे कोई वरिष्ठ साथी नहीं मिल पाया? तो नहीं, ये बैठे ये पुराने साथी हैं, एक उपाध्यक्ष भी हैं। इन्हीं की शिकायत के ऊपर ही ये एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ। मैंने तो फ़ोन ही किया, शिकायत तो आर्य समाज के लोगों के ही दर्ज की गई, वो हमारे को साफ करनी है। उसके लिए हम सर से मिले थे और सर से भी हमने समर्थन मांगा। वहाँ से कोई इशारा हुआ है सैनिक होने के नाते? तो बिल्कुल कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ और ठोक बजा के कह रहा हूँ और ऐसी जगह बैठ के कह रहा हूँ, ऐसे चीज़ से कह रहा हूँ जब मैं अपने पिताजी का एक प्रकार से 13वीं पर हम सारा परिवार बैठे हुए हैं, तब कह रहा हूँ। ऐसी स्थिति में कोई उम्मीद है आपको सरकार? आज मैंने पहली दिन विषय रखा है, मेरे ख्याल से तो संलग्न शान लेंगे और मुझे पूरी 99% आशा है कि वो 23 तारीख को एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त करने का निर्देश देंगे। क्या सीएम को गुमराह किया गया है? गुमराह किया गया, उनको गलत झूठ बोल करके उनसे कोई फ़ोन वोन कराया गया होगा। तो इस पैसे की रिकवरी कभी हो पाएगी अगर शुरू हो जाते हैं? अगर वो समाज को अब चूसना छोड़ दें तो वही रिकवरी मानूंगा मैं तो। और रिकवरी करने का काम तो फिर वही सरकार का है, ईडी का है, इनकम टैक्स का है, वो करें रिकवरी। कोई छोटा पैसा थोड़ा ही है। एजिटेशन पे कुछ कहना हो तो सुमेश जी कहिए।